नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति योजना का किया उद्घाटन। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के बढ़ैया टोला गांव से अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा प्रखंड मुख्यालय स्थित हाजी फरजंद उच्च माध्यमिक विद्यालय फेनहारा में आज एसडीओ कुमार रविंद्र की अध्यक्षता में सेक्टर दंडाधिकारी और बीएलओ की बैठक हुई संपन्न। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज व पहाड़पुर के कार्यक्रम पदाधिकारी अजय सहाय को बिरसा मुंडा अवार्ड से किया गया सम्मानित। और अरेराज में कोविड-19 से धीरे धीरे मिल रही है राहत। आज अरेराज अनुमंडल में कुल 250 कोरोना संदिग्धों की हुई जांच, जिसमें 4 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी चंपारण जिले में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत बने पेयजलापूर्ति योजना का उद्घाटन और लोकार्पण संपन्न हुआ। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले में हर घर नल का जल योजना में पंचायत द्वारा 5212 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 5203 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की योजना पूरी की गई है, जिस पर 1018 करोड़ 85 लाख की राशि खर्च हुई है। गली नाली पक्कीकरण योजना में 5597 वार्डों में चल रही योजना पूर्ण की गई। पीएचडी विभाग द्वारा 385 वार्डों में लक्ष्य के विरुद्ध 265 वार्डों में पेयजलापूर्ति की योजना पूरी की गई है। वहीं नगर निकाय द्वारा शहरी क्षेत्र में हर घर नल से जल में 65 वार्डों में कार्य पूर्ण किया गया है। उसी प्रकार गली नाली पक्कीकरण योजना के तहत 143 वार्डों में योजनाओं को पूर्ण किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी, उप विकास आयुक्त, कार्यपालक अभियंता पीएचडी, जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के बढ़ैया टोला गांव से अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण पिता ने ही पुत्र पर हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद जान बचाने के लिए पुत्र छत से कूद गया और इसकी सूचना मझौलिया थाने को दी। सूचना पाकर मझौलिया थाने के नवपदस्थापित इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष राणा रणविजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर 12 बोर का एक नाली बंदूक, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा जब्त करते हुए आरोपी जाकिर मियां को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पिता को हथकड़ी में देख बड़ा पुत्र फफक फफक कर रोने लगा। बताते चले कि आरोपी को उसके पुत्र मोतियूर रहमान के आवेदन पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इस छापेमारी में इंस्पेक्टर राणा रणविजय कुमार, कृष्ण मुरारी गुप्ता, दरोगा अब्दुल हाफिज के साथ पुलिस बल शामिल थे। कि मेरा भाई छोटा था और मेरे पिताजी घर में थे। शाम 7:30 बजे का वक्त था और एक कस्टमर आया हुआ था मेरे पिताजी का, जिससे अवैध हथियार राइफल बेच रहे थे और मेरे भाई के द्वारा उसको मना किया गया कि आप हथियार मत बेचिए और ये सारा काम छोड़ दीजिए। तो मेरे पिताजी ने मना करने वाले मेरे भाई को मारा और मारपीट करके उसको घर से निकाला। तब तक मैं आ गया। जब मैं घर पे आया तब तक मेरे पिताजी वही राइफल में गोली लोड करके और फायर कर दिए। तब तक मेरे दूसरे भाई खड़ा हुआ, उस पर भी फायर कर दिए। शुक्र अल्लाह का है कि भाई हम लोग बच गए और जब हम लोग वहाँ से बचे तो निकल कर अपना जान बचाए। और तब तक मेरे घर में जितने मेरे बीवी थी, मेरे भाई बहन थे, उनके साथ मार पिटाई करने लगे और वहाँ से सब लोग भागकर अपना जान बचा कर निकले। फिर हमने पुलिस प्रशासन को अपना खबर दिया और वो आकर इनको वहाँ से पकड़े और पकड़ने के बाद मैं हथियार को अपने कब्जे में लिया, बंदूक को। और मेरा एक भाई है जिस पे एक राइफ़ल, एक पिस्टन, गोली और एक नाली बंदूक, ये तीनों चीज़ लेकर मेरे पिताजी ने बोला कि यहाँ से फरार हो जा, वो लेकर वहाँ से भाग गया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा प्रखंड मुख्यालय स्थित हाजी फरदंज उच्च माध्यमिक विद्यालय फेनहारा में आज एसडीओ कुमार रविंद्र की अध्यक्षता में सेक्टर दंडाधिकारी और बीएलओ की बैठक संपन्न हुई।
जिसमें एसडीओ ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिया, जिसमें प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर आए हैं उनका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ें। साथ ही वैसे युवक युवतियां जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ें। इसके अलावा सभी सेक्टर दंडाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अपने बीएलओ के साथ बूथ का भौतिक सत्यापन कर लें। अगर जहां कुछ कमी है तो उसे अगले शुक्रवार तक विहिप पत्र के साथ उपलब्ध कराएं, ताकि सभी बूथ पर मतदाताओं के साथ मूलभूत सुविधाएं दिया जा सके। वैसे उन बूथों पर ज्यादा ध्यान देना है जहां कमजोर वर्ग के मतदाता हैं, वैसा जगह जहां दबंग लोगों द्वारा गलत करने का प्रयास किए जाने की संभावना हो उस पर विशेष नजर रखते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर वीडियो उमेश सिंह, बीएओ मुनेश्वर सिंह, बीईओ केदारनाथ मंडल, मोहम्मद नसीम सहित अन्य मौजूद थे। आज की बैठक सेक्टर दंडाधिकारियों और बीएलओ की बैठक थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों में अलग अलग तरह की सूचनाएं उनके द्वारा दी जानी है। प्रवासी जो मजदूर आए हैं उनका नाम अगर नहीं जोड़ा गया है अभी तक, तो उनका नाम निश्चित रूप से जोड़ने के लिए कहा गया है। वैसी बच्चियां या वैसी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की हो चुकी हैं और मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, उनका नाम भी जोड़ने के कहा गया है। और सेक्टर दंडाधिकारियों को कहा गया है कि बीएलओ के साथ आप प्रत्येक मतदान केंद्रों पर जाएँ और जा कर के मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कर लें कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं। जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ नहीं हैं उसके अनुरूप विहित प्रपत्र में अगले सप्ताह के शुक्रवार तक निश्चित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं, ताकि इस महीने में निश्चित रूप से सारे मतदान केंद्रों पे सभी AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अधिष्ठापित करा दिया जाए, ताकि मतदान के समय मतदाताओं का किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड संसाधन केंद्र अरेराज के प्रांगण में सेक्टर पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधा कुमारी की अध्यक्षता में सभी संकुल समन्वयक एवं बूथ संख्या 159 से 171 तक के मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुधा कुमारी ने सभी संकुल समन्वयक से कही कि संकुल अधीन सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर प्रपत्र में सूचना जमा करें। सभी बीएलओ को बताया गया कि अपने मतदान केंद्र की अद्यतन स्थिति तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय कार्यालय को उपलब्ध कराएं एवं सभी संकुल समन्वयक भौतिक सत्यापन कर प्रमाण पत्र जमा करें। साथ ही सभी बीएलओ यह सुनिश्चित कर लें कि जीवित व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो तथा असामाजिक तत्वों की सूची उपलब्ध कराई जाए। मौके पर संकुल समन्वयक मिंटू कुमार मिश्र, रामजी प्रसाद, अनिस उल हक, वीरेंद्र कुमार दुबे आदि मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में 7 निश्चय योजना के तहत निर्मित नल जल योजना का शुभारंभ पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक रामचंद्र सहनी, मुख्य पार्षद गोदावरी देवी, पार्षद मंजू देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री श्री सहनी ने कहा कि यह योजना जन कल्याणकारी है। यह नल जल कार्य जो हुआ है यह काबिले तारीफ है। मौके पर नगर के मुख्य पार्षद गोदावरी देवी ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि नगर के 20 वार्डों में नल जल के कार्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा शुक्रवार को उद्घाटन किया गया है, जिसका विधिवत स्टार्टर दबाकर नल से जल निकाला गया। और वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि नल जल पाने की इंतजार कई दिनों से थी, लेकिन आज से शुद्ध जल मिलेगा। शुद्ध जल मिलने से लोगों ने काफ़ी खुशी भी व्यक्त की। मौके पर उपस्थित नगर प्रबंधक लालदेव यादव, अभियंता इशराक अहमद, टैक्स दरोगा केसरी लाल, श्री प्रकाश, उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा, वार्ड पार्षद योगेंद्र पुरी, उपेंद्र सहनी, मुन्ना शाह आदि कई लोग मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज व पहाड़पुर के कार्यक्रम पदाधिकारी संजय सहाय को बिरसा मुंडा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज जूम ऐप पर दिन के 3 बजे ऑनलाइन बैठक में ई प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। लोक कार्य विभाग के अंतर्गत सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में इनका समर्पण सराहनीय है। इसी कार्य को लेकर 20वें वर्चुअल बिहार पुरस्कार महोत्सव के लिए गठित कमेटी ने इनका चयन किया है। कमेटी ने घंटों मंथन के बाद सामाजिक कार्यों में उच्च प्रदर्शन के लिए कई एनजीओ व स्वतंत्र लोगों के साथ ही श्री सहाय को भी चुना है। अभी फिलहाल के दिनों में अजय सहाय द्वारा मनरेगा से हजारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारी संख्या में वृक्षारोपण करवा रहे हैं। श्री सहाय इसके पूर्व में भी सोख्ता निर्माण, बुद्ध विहार पार्क तथा बाजार शेड बनवाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे ही सामाजिक कार्यों को लेकर अब वे बिरसा मुंडा अवार्ड से सम्मानित हुए हैं।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र स्थित अठमोहान एसएसबी कैंप के जवानों ने गुरुवार की देर रात सीमावर्ती अठमोहान गांव में छापेमारी कर भारत से नेपाल में तस्करी कर ले जा रहे 85 किलो तंबाकू के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कैंप के इंस्पेक्टर अमरेंद्र शाह ने पकड़े गए तस्कर की पहचान झरोखर थाना क्षेत्र के अठमोहान निवासी लालमोहन शाह के रूप में की है। उन्हें की सूचना मिली थी कि तस्कर भारत से तंबाकू लेकर नेपाल जाने की फिराक में है, जिसके बाद जवानों द्वारा भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 385/5 के निकट नाकेबंदी की गई। जैसे ही तस्कर प्लास्टिक के कई बड़े पैकेट में रखे तंबाकू को साइकिल से लेकर नेपाल सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया, जवानों ने उसी समय उसे धर दबोच लिया। बरामद तंबाकू व पकड़े गए तस्कर को पूछताछ के बाद घोड़ासहन कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल के रेफरल अस्पताल और अरेराज खजुरिया में आज कोविड-19 का जांच किया गया। आज कुल 250 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 4 पॉजिटिव व 246 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बता दें कि अरेराज में कोरोना की रफ्तार पर अरेराज मेडिकल टीम अपना शिकंजा कस रही है, जिससे कोरोना की रफ्तार में काफ़ी गिरावट आई है। कोरोना जांच के समय अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार, अस्पताल प्रबंधक नौसादुल आजम, लैब टेक्नीशियन दिलीप ठाकुर, एएनएम सुस्मिता कुमारी, रूबी कुमारी, फार्मासिस्ट राम प्रवेश कुमार आदि मौजूद थे। रक्सौल अनुमंडल भूमि उप समाहर्ता राम दुलार राम ने आज रक्सौल अंचल का निरीक्षण किया। इस दौरान अंचलाधिकारी और तमाम अंचल के कर्मचारियों की मौजूदगी में एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि चंद दिनों के बाद इलेक्शन है, समय रहते अपने पेंडिंग काम को पूरा कर लीजिए, अन्यथा आगे काफ़ी परेशानी होगी, फिर चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की इलेक्शन ड्यूटी लग जाएगी। बता दें कि चंद रोज पहले भूमि उप समाहर्ता रक्सौल राम दुलार राम ने रक्सौल को ज्वाइन किया है। इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपना अंग बताया और अनुमंडल को म्यूटेशन के मामले में बेहतर देने का आश्वासन भी दिया। फर्स्टली जो पहले परिचय हुई, उसके बाद से ऑनलाइन जो एलपीसी शुरू होने वाला है उसके बारे में बताया गया, डिटेल्स म्यूटेशन के बारे में बताया गया। फिर और भी जो पेंडिंग हमारे काम थे उस पर प्रकाश डाला गया, उनके पास द्वारा बहुत अच्छा से समझाया गया और आगे बढ़िया से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की विधानसभा स्तरीय बैठक प्रदेश के मुख्य अतिथि के रूप में आए पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शिवेश राम के नेतृत्व और पूर्व मंत्री व विधायक रामचंद्र सहनी की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश से आए शिवेश राम ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव पूर्व तैयारी में लग जाने का आह्वान किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले चुनावी तैयारियों की चर्चा की। वहीं विधायक श्री सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सरकार में हर व्यक्ति तक सरकार की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना हर आम गरीबों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। बैठक में जिला अध्यक्ष वरुण सिंह, जिला प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता रामगोपाल खंडेलवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन भारतीय, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शंकर सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी विकास शर्मा, महामंत्री प्रदीप सराफ, जिला उपाध्यक्ष राजू भगत, रूबी श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र तिवारी, संजय पांडे, अश्वनी झा, गंगाराम, अंकुर चौधरी आदि कई लोग मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ चकिया एवं अनुमंडल प्रशासन चकिया के संयुक्त तत्वाधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार एवं प्रबंधन क्लब अध्यक्ष लायंस सत्यम वत्स ने किया। कार्यक्रम को जागरूकता अभियान के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने एवं स्वस्थ रहने की बातें अनुमंडल अधिकारी ब्रजेश कुमार द्वारा कही गई। वहीं क्लब संरक्षक अनिल यादव ने प्रतिदिन दौड़ लगाने एवं व्यायाम करने का आग्रह उपस्थित लोगों के बीच किया। इस दौरान चकिया थाना से प्रारंभ होकर सुभाष चौक होते हुए रूपमहल कैंपस के निकट यह संपन्न हुई। लायंस सत्यम वत्स ने दौड़ में शामिल युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं कला संस्कृति विभाग ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ रहने के लिए हम फिट तो इंडिया फिट के तहत रन का आयोजन कराने का निर्देश दिया था। वहीं सचिव विशाल जायसवाल ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव हेतु रोज योग प्राणायाम का अहम महत्व है। मौके पर केसरिया एमओ अरुण सिंह के साथ साथ लायंस क्लब चकिया से कोषाध्यक्ष कुंवर संदीप, ओम प्रकाश कुमार, डॉक्टर संदीप कुमार आदि उपस्थित थे। लायंस क्लब ऑफ चकिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अनुमंडल प्रशासन के साथ मिलकर ये रन फॉर फ्रीडम एक कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया था। अभी उसका समापन हुआ है
अनुमंडल प्रशासन और लायंस क्लब ऑफ चकिया के जो लोग हैं उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उद्देश्य ये है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात हम लोगों ने रखी है। इसका मूल उद्देश्य है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए एक तरह से ये स्वीप कार्यक्रम का अंग कह सकते हैं, जिसमें यहाँ के पब्लिक और सिटीजन का पार्टिसिपेशन इसमें है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आप सभी की सहभागिता हो और आप सब लोग मिल करके इस चुनाव को सफल बनाएं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली के आदर्श एकेडमी के प्रांगण में प्लुरल्स पार्टी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने और बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के विषय पर चर्चा की गई, जिसमें पार्टी के जिला प्रभारी अनु विवेक के द्वारा पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। उन्होंने बताया कि पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि मेरी पार्टी एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है, जो है रोजगार और सिर्फ रोजगार। वहीं मौके पर पार्टी के सुगौली प्रखंड प्रभारी ओम प्रकाश और अखिल खंडेलवाल के साथ साथ अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति बहुत ही उत्साह देखने को मिला और सभी ने मिलकर पार्टी को अधिक से अधिक ऊंचाई तक ले जाने का शपथ लिया। अगली खबर शिवहर से है। यहां भारत सरकार के पूर्व विदेश राज्य मंत्री स्वर्गीय हरिकिशोर सिंह की 8वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक निवास स्थान चमनपुर गाँव में मनाई गई। हालांकि कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर किसी भी चीज का आयोजन नहीं किया गया। वहीं आरजेडी के नेता व ग्रामीण अवधेश कुमार सिंह, प्रेम कुंवर, जिला परिषद अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे, युगल किशोर सिंह, राम कैलाश सिंह, कामेश्वर यादव आदि लोगों ने उनके समाधि स्थल चमनपुर गांव में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस दौरान आरजेडी के नेता व ग्रामीण अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि हरिबाबू का जन्म 2 जून 1934 को शिवहर थाना क्षेत्र के चमनपुर गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 अगस्त 2013 को योजना पार्षद बिहार सरकार के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए हुई थी। वे 9 जुलाई 2010 से 28 अगस्त 2013 तक योजना परिषद के उपाध्यक्ष रहे। पूज्य हरिकिशोर बाबू की शिक्षा दीक्षा ग्रामीण स्तर से लेकर शिवहर मध्य विद्यालय तक हुई। उसके बाद विदेश चले गए पिताजी के सौजन्य से, और विदेश में इनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वहाँ से लौटे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक का काम किया। फिर राजनीति के प्रति ज़्यादा रुचि के कारण राजनीति में सोशलिस्ट पार्टी से राजनीति की शुरुआत की, और अंत में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, इंदिरा जी जब सोशलिस्ट पैटर्न पर चलने लगी तो ये अपन उसी धारा में आ गए। अशोक मेहता जी के और चंद्रशेखर जी के साथ फिर कांग्रेस से 1977 में 1962 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़े प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, कम अंतर से चुनाव नहीं जीत सके। उसके बाद फिर 1971 में पार्लियामेंट का उम्मीदवार हुए और उस समय सफलता प्राप्त की। 1977 तक लोकसभा का सदस्य रहे। निरंतर फिर चुनाव होता रहा। परिस्थिति जन इंदिरा जी की मृत्यु हो गई। चुनाव में हम लोग कुछ हरिकिशोर बाबू को सफलता नहीं। उनकी जो इच्छा थी कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का, जिससे कि शिवहर के जो पिछड़ा जिला है उसको शिक्षा में आगे ले चलने का। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज।